नमस्कार। हमारे भारत में पिछले कुछ दिनों से एक विवाद, जिसको हम मामूली विवाद बोल सकते हैं, जो कि चंद सेकंड्स में या फिर चंद मिनटों में निपटाया जा सकता था, लेकिन अब राजनीति के कारण वो एक बहुत बड़ा तूल पकड़ रहा है। आप लोगों को शायद पता होगा कि हिजाब पर पिछले दिनों से लगातार हम खबरें सुन रहे हैं और वो हिजाब वाला विवाद अब धीरे धीरे भारत के अलग अलग राज्यों में भी सुनाई पड़ रहा है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि पिछले दिनों कर्नाटक में कुछ लड़कियां स्कूल के अंदर हिजाब पहनकर आई थीं। तो जिस स्कूल में वो हिजाब पहनकर गई, वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ के प्रिंसिपल ने उनको मना किया कि आप हिजाब पहन के यहाँ नहीं आ सकती, हिजाब पहन के आप क्लास अटेंड नहीं कर सकती, इसको निकाल दीजिए। वो बात लड़कियों को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उस बात पर स्ट्राइक कर दिया और स्कूल के बाहर वो धरने पर बैठ गईं। जब लड़कियां जिद करने लगी, मामले को तूल पकड़ाने लगी, तो उसी स्कूल के कुछ लड़के भगवा कलर का स्कार्फ पहन के आ गए कि अगर हिजाब पहनेंगी तो हम स्कार्फ डाल के इस स्कूल में आएंगे। देखिए, अगर लोग चाहते तो ये मामला वहीं के वहीं निपट सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे भारत में कोई भी मामला बिना राजनीति के नहीं निपट सकता। जहां पर राजनीति की जरूरत भी नहीं है वहां पर राजनीति की जाएगी, चाहे फिर इसमें किसी का भी कितना भी नुकसान हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी यूपी में, पंजाब में और अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और आने वाले हैं कई राज्यों में, तो इसको लेकर मामले को तूल पकड़वाया जा रहा है। हालांकि देखिए, जो विवाद है वो बच्चों का विवाद है और बच्चे कोई बहुत बड़े वो नहीं होते। उनके माँ बाप उनको समझा सकते हैं, उनके टीचर्स उनको समझा सकते हैं, उनके बड़े भाई बहन उनको समझा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बात अब ऐसे शांत नहीं होगी। और पिछले दिनों एक प्रियंका गांधी जी का बयान आया। पहले प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया, एक ट्वीट का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, बगल में आप देख सकते हैं। उसके बाद जब मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई तो मीडिया में भी उन्होंने इस मामले को बड़ा करने की कोशिश की। और जब एक मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि आप इस मामले में राजनीति क्यों कर रही हैं, इसमें तो राजनीति करने की जरूरत है ही नहीं, तो प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने राजनीति तो नहीं की, मैंने कहां से राजनीति कर दी, मामला मैंने शुरू नहीं किया था, तो कहीं और से शुरू होकर आया, मैंने बस इस पर अपनी टिप्पणी दी। देखिए प्रियंका जी, पहली चीज, आप और क्या कर सकती थी? आप टिप्पणी ही दे सकती थी। आप चाहती तो मामले को शांत भी कर सकती थी बिना किसी मीडिया के सामने आए, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। और जो बयान प्रियंका जी ने दिया, मुझे लगता है ऐसे बयानों की वजह से ही कांग्रेस आज इस स्थिति में है। बयान क्या दिया मैं आपको बोल के बता रहा हूं, वीडियो भी आगे दिखाऊंगा, इस बोलने के बाद आप वीडियो भी देख सकते हैं। प्रियंका जी ने कहा कि महिला को कोई रोक नहीं सकता, वो चाहे बिकनी पहने, वो चाहे जीन्स पहने, वो चाहे सलवार सूट पहने, वो कुछ भी पहने, महिला को कोई नहीं रोक सकता, किसी का हक नहीं है। अरे प्रियंका जी, महिला को कौन रोक रहा है? हर एक स्कूल की एक ड्रेस कोड होती है। आप भी किसी स्कूल से पढ़ के आई होंगी, चाहे आप विदेश में क्यों ना पढ़ी हो, हर जगह एक ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है। ड्रेस कोड अगर फॉलो नहीं करोगे तो डिसिप्लिन कहां से बनेगा? फिर कहां से आपको सही शिक्षा, कहीं सही एनवायरनमेंट मिल पाएगा? क्योंकि डिसिप्लिन ही एक स्कूल का मेन मुद्दा होता है। और भारत में किसी को कोई मना नहीं कर रहा है कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, आपको जो पहनना है पहनिए। लेकिन एक चीज मुझे बता दीजिए कि आपने कौन से स्कूल में देखा कि महिलाएं या लड़कियां बिकनी पहन के स्कूल जा रही हैं, या फिर लड़के हाफ पैंट या फिर जीन्स पहन के स्कूल या कॉलेजेस जा रहे हैं? हर एक जगह एक ड्रेस कोड होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आपको राजनीति की रोटियां सेकनी है तो आपने बोल दिया कि महिला को कोई, मतलब आप इसको एक महिला वाला मुद्दा बनाना चाहती हैं। आपको ऐसा दिखाना चाहती हैं कि जो भारत की सरकार है वो महिलाओं पर प्रेशर बना रही है, महिलाओं पर अपना हक जता रही है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि इस मामले को इतना मत बढ़ाइए। जो भी लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको दो टूक जवाब दीजिए कि भाई स्कूल है और स्कूल में ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। अगर ड्रेस कोड फॉलो नहीं करोगे तो मामला सिर्फ ड्रेस का नहीं है, मामला डिसिप्लिन का है, मामला वहां के एनवायरनमेंट का है। तो इस बात को समझिए कि ड्रेस कोड है, स्कूल का डिसिप्लिन है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, इससे आपकी पूरी विकास की धारा कमजोर हो गई है। अच्छा क्यों? हिजाब पर बहस चल रही है। अच्छा क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। स्कूल में बिकनी कहां से आ गई प्रियंका? हाँ, आप वो शैक्षिक संस्थान की बात है। देखिए आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किस
अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। मैं नहीं हूँ, मैं तो सांसद हूँ। आप कहाँ भी जहां भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। और प्रियंका जी, आप महिलाओं के हक की बात कर रही हैं। आपके ही पिताजी राजीव गांधी जी ने सन 1985 और 86 के बीच में एक शाहबानो नाम की महिला, मुस्लिम महिला थी, उसके पति ने उसको तलाक दिया था। तो शाहबानो महिला ने भारत सरकार से गुजारिश की थी कि अपील की थी कि भाई जो मेरे पति ने मुझको तलाक दिया है, मेरे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगी। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पति से मुझे भत्ता चाहिए हर मंथ का। लेकिन जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने नहीं सुना। तो सुप्रीम कोर्ट में महिला ने दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने महिला की सुनी और पति को भत्ता देने के लिए कहा। लेकिन आप सुनिए, राजीव गांधी यहीं पर भी नहीं रुके। राजीव गांधी ने इस नियम को ही बदल दिया, मतलब एक नया कानून बना दिया और उस कानून में ऐसा कर दिया कि भैया शाहबानो केस को बिल्कुल एक नया मोड़ मिला और शाहबानो को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको भत्ता मिलेगा, वो भत्ता नहीं मिला। और ये सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया था ताकि वोट बैंक पर कोई असर ना पड़े। तो प्रियंका गांधी जी, आप महिलाओं की यहाँ पर हक की बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका पास्ट, आपका हिस्ट्री, आपका इतिहास पूरा हिंदुस्तान जानता है। और यहाँ पर आप मुद्दे को भटका रही हैं। मुद्दा भारत में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इसका नहीं है, स्कूल में क्या पहनना है इसका मुद्दा है। और स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का जो डिपार्टमेंट है वो तय करेगा, ना कि हम और आप। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ मैसेजेस आप लोगों के पास पहुंचे होंगे कि भैया जो मुद्दा है उसको वहीं के वहीं रोको, समझदार नागरिक की तरह बिहेव करो, जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करो और इन छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा तूल मत बनने दो, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े हो जाते हैं और इससे हमारा और आपका ही नुकसान होता है। ना तो राजनीतिक पार्टियों का कोई नुकसान होता है, ना तो राजनेताओं का कोई नुकसान होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस मुद्दे को समझोगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक बने और इस वीडियो को देखकर शायद कई लोग जो अपना माइंड गलत जगह पे ले जा रहे थे, उनका माइंड अब शायद सही जगह वो अपना लगा सकें। तो उम्मीद है कि इसको आप शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।